और अगली महत्वपूर्ण खबर पश्चिम बंगाल से, जहां पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद अब एक तरफ जहां कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, सरकार की तरफ से फैसले लिए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब पूर्व की सरकार में हुए भ्रष्टाचार की सभी फाइलें भी खुलती हुई नजर आएंगी। जी हां, हर विभाग की रिपोर्ट तैयार की जाएगी, सभी विभागों पर श्वेत पत्र लाया जाएगा। दरअसल वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने यह कहा है कि वित्त विभाग बताएगा कि आखिर किस तरह की अव्यवस्था के कारण 8,15,891 करोड़ रुपए का कर्ज का बोझ पड़ा पश्चिम बंगाल पर। कुछ विभाग बताएंगे कि परियोजनाएं क्यों ठप पड़ी थी, कुछ विभाग ये बताएंगे कि नियुक्तियों में आखिर इतना भ्रष्टाचार क्यों हुआ, और सभी विभागों की कार्यप्रणाली से संबंधित जो कैग रिपोर्टें हैं जिन्हें अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया था, उन्हें भी प्रकाशित किया जाएगा, जनता के सामने लाया जाएगा। तो कुल मिलाकर ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने सहयोगी से, उससे पहले आपको दिखाते हैं ममता की खुलेंगी फाइलें। तो ममता बनर्जी की जो फाइलें हैं वो अब एक एक करके खुलती हुई कहीं ना कहीं नजर आएंगी। हालांकि जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है तब से लेकर अब तक पश्चिम बंगाल में नई सरकार यानी कि शुभेंदु सरकार एक एक करके कई सारे बड़े कदम उठा रही है, कई सारे फैसले ले रही है। जो योजनाएं बंद पड़ी हुई थी उन योजनाओं को वापस चालू किया जा रहा है। केंद्र की योजनाएं जो लागू नहीं की गई थी पश्चिम बंगाल के अंदर, उन योजनाओं को भी लागू किया जा रहा है, जिसका फायदा सीधे तौर पर हम देखें तो जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जो आम लोग हैं, आम जनता है, उनको फायदा मिल रहा है। लेकिन जो पूर्व की सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ है, जिसकी सबसे बड़ी चोट कहीं ना कहीं पूर्व की सरकार पर पड़ी, और जो चुनाव हुए तो उसमें उसको पार्टी को काफी ज्यादा नुकसान भी उठाना पड़ा। अब आखिर ये जो पूरा भ्रष्टाचार हुआ था उसकी अब एक एक परतें खुलती हुई नजर आएंगी, कई सारे, क्योंकि हम देखें तो कई सारे घोटाले इस दौरान सामने आए, और अब एक एक करके सभी विभागों की जो कैग रिपोर्ट है वो भी सामने आएगी कि आखिर पश्चिम बंगाल के ऊपर इतना कर्ज का बोझ क्यों पड़ा है, क्यों जो योजनाएं हैं वो जमीनी स्तर पर लागू नहीं हो पा रही थी, और क्यों ये आर्थिक जो बोझ है वो बढ़ता हुआ नजर आया, कहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। इन तमाम चीजों को लेकर एक एक रिपोर्ट अब पेश की जाएगी, क्योंकि ममता की अब जो फाइलें हैं वो एक एक करके खुलेंगी। टीएमसी इस समय शिकंजे की तैयारी में है। टीएमसी पर शिकंजा कसा जाएगा, जहां भ्रष्टाचार पर शुभेंदु सरकार इस समय एकदम एक्शन मोड में नजर आ रही है, सख्त रुख अपनाते हुए नजर आ रही है। कैग रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी, इसके साथ ही श्वेत पत्र से पूरा खुलासा होगा। हर विभाग के लिए श्वेत पत्र ये लाया जाएगा, और साथ ही वित्तीय गड़बड़ियां जो हुई हैं उनकी जांच की जाएगी, और जो अनियमितताएं पिछले 15 सालों से लगी हुई थी उन सभी का राज खुलेगा, उन सभी की जांच की जाएगी। तो कहीं ना कहीं ममता सरकार की अगर हम बात करें, यूं कहें कि जो पूर्व की सरकार थी ममता बनर्जी की अगर हम बात करें, तो अब उनकी जो मुश्किलें हैं वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार हर विभाग में कहीं देखने को मिल रहा था। इसके साथ ही स्वप्न दास गुप्ता की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया। दरअसल बजट सेशन चल रहा है और इसका जवाब देते हुए, बजट सेशन में जवाब देते हुए स्वप्न दास गुप्ता की तरफ से ये बड़ा बयान उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि क्या जो हुआ है उसे भूल जाना चाहिए, सभी विभागों पर श्वेत पत्र जारी किया जाएगा, ये बात उन्होंने कहा। और वित्त विभाग करोड़ों के कर्ज का जो पूरा ब्यौरा है वो जारी करेगा कि आखिर 8,15,891 करोड़ रुपए के कर्ज का बोझ क्यों पड़ा पश्चिम बंगाल के ऊपर। जो परियोजनाएं ठप पड़ी हैं, क्यों वो ठप पड़ी हैं, उनका कारण बताया जाएगा। कई विभाग नियुक्तियों में हुए जो भ्रष्टाचार की जो जांच है, जो जानकारियां हैं वो भी दी जाएंगी, और साथ ही सरकार जो है वो जो कैग रिपोर्ट अभी तक आ गई और जनता के सामने पेश नहीं की गई, उन्हें छुपा कर रखा गया, वो कैग रिपोर्ट भी पेश की जाएंगी। आइए आपको एक बार सुनाते हैं स्वप्न दास गुप्ता ने आखिर क्या कुछ कहा है, और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनाते हैं। যা হয়েছিল আগে সেটা কি আমরা ভুলে যাব? অনেক ডিপার্টমেন্টের এক এক করে শ্বেতপত্র বা হোয়াইট পেপার আনবো। অর্থনীতিতে অর্থ ডিপার্টমেন্ট, ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট বলবে যে তাদের এই ধরনের কি ধরনের অব্যবস্থার কারণে আমাদের এত বড় একটা ঋণের বোঝা হলো। কোনো কোনো ডিপার্টমেন্ট বলবে যে তাদের কেন প্রজেক্টগুলো অর্ধ সম্পূর্ণ হয়ে পড়ে চলল। কোনো কোনো ডিপার্টমেন্ট বলবে যে তাদের রিক্রুটমেন্টের মধ্যে এত দুর্নীতি কেন হয়েছিল। যা হয়েছিল, तो पिछले 15 सालों में जो घोटाले हुए हैं, जो भ्रष्टाचार हुआ है, उनकी अब एक एक करके जो परतें हैं वो पूरी खुलती हुई नजर आएंगी। आखिर घोटालों की कुंडली में कौन कौन से नाम है, एक नजर उन पर भी डाल लेते हैं, क्योंकि इसमें अगर मुख्य तौर पर हम देखें तो कैश घोटाले का नाम इसमें शामिल है, उसको लेकर जांच होगी और पूरी भ्रष्टाचार की जो रिपोर्ट है वो पेश की जाएगी। कोयला घोटाला है, राशन वितरण घोटाला,
उसमें आखिर किस किस का नाम शामिल होता है ये देखना होगा। शिक्षक भर्ती घोटाला जो कि मामला अभी कोर्ट में चल भी रहा है, इसके साथ ही नगर पालिका भर्ती घोटाला, कोयला बालू तस्करी, मिड डे मील घोटाला, लक्ष्मी भंडार योजना फर्जीवाड़ा, तो ये तमाम वो घोटालों की लिस्ट जिसको लेकर अब पूरी जांच समय की जाएगी और ये जांच होगी। और साथ ही इसकी जो पूरी रिपोर्ट है और जो कैग रिपोर्ट जो अभी तक छिपा के रखी गई जनता से, उन कैग रिपोर्ट को भी अब पेश किया जाएगा विधानसभा में। इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताज़ा अपडेट के लिए। सौरभ, ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होने का तो नाम ही नहीं ले रही हैं। अब जो भ्रष्टाचार किया था जिसका जवाब जनता दे चुकी है, अब एक बार फिर से कहीं ना कहीं जो कैग रिपोर्ट्स है जो अभी तक जनता से उन्होंने छुपाई, अब वो सभी कैग रिपोर्ट्स भी सामने आएंगी। और साथ ही पश्चिम बंगाल के ऊपर जो कर्ज का बोझ है वो आखिर क्यों पड़ा, ये भी साफ होगा। सौरभ, कृतिका, ये कदम इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि इसी सत्र में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने एक डेटा पेश किया विधानसभा में, जहां पर उन्होंने बोला कि बीरभूम में पत्थर की जो खादान है, उस पत्थर की खादान से हर साल ममता बनर्जी की शासनकाल में 7 करोड़ रुपया रेवेन्यू दिखाया गया है। तभी वो एक महीने में जब भाजपा की सरकार आया, वो रेवेन्यू कलेक्शन है 83 करोड़। आप मानिए कि 12 महीने में 7 करोड़ और एक महीने में 83 करोड़। और इसी के चलते जो बंगाल की जो भाजपा की सरकार है, वो सरकार ये देखना चाहती है ऐसी कौन सी विभाग है जहां पर इतने ये जो डिफरेंस दिख रहा है 7 करोड़ से 83 करोड़ का, ये डिफरेंस क्यों दिख रहा है और इसके पीछे कहाँ है, कहाँ जाते थे वो पैसा। हालांकि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा क्षेत्र के अंदर ही ये कहा है कि ये सब पैसा है, वो पैसा कहीं ना कहीं जाकर कैमैक्स स्ट्रीट यानी उनके निशाने पे अभिषेक बनर्जी है। तो इसी को चलते आगे चलकर भी कल सपन दासगुप्ता ने जो कहा वो बड़ी बात है। हर डिपार्टमेंट की व्हाइट पेपर और उसके साथ अगर कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट सामने आता है तो एक बहुत बड़ा खुलासा सामने आएगा। क्यों यहाँ पर शिक्षक भर्ती घोटाले हुए, बालू तस्करी, कोयला तस्करी, गाय तस्करी, इन सब के पीछे किन लोगों का हाथ था, इनमें से राज्य सरकार को कितना नुकसान उठाना पड़ा, इन सारी बातों को लेकर। क्योंकि 8,15,891 करोड़ का जो ऋण राज्य सरकार के ऊपर है वो नहीं है, वो बहुत बड़ा अमाउंट है। तो ये सारे पैसे कहाँ गए, कैसे एक फैमिली का जिसका कोई नहीं कुछ नहीं था, 15 साल में इतने सारे प्रॉपर्टीज हुए। और इन सारी बातों को लेकर एकदम कानूनी तौर पर विधानसभा को सामने रखकर जो घोटाले हुए थे 15 साल के शासनकाल में, उसको सामने लाने के लिए, जो सच है, सच को सामने लाने के लिए कदम उठा रहा है भाजपा सरकार। कृतिका, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस महत्वपूर्ण खबर